Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Take control, Lord. I worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise be to you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एडवर्ड, आई वेलकम यू। आइए हम छोटी सी दुआ करें और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आज के पूरे सेशन को सौंप देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए, जब आपने हमें एक और वक्त, एक और मौका दिया, जब हम आपके सम्मुख आने पाएँ और आपकी हुजूरी में हम जाने का जो ये मौका हमें मिला है खुदावंद यीशु मसीह, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। मैं एक एक जुड़ने वाले हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, सबको खुदावंद यीशु मसीह हम आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और आपके पवित्र आत्मा का पूरा टोटल कंट्रोल मांगते हैं आज के इस पूरे वक्त के ऊपर। जो हम बातें आज के दिन हम आपके कलाम से सीखने जा रहे हैं, उसे पूरी तरह से यीशु मसीह आपके कंट्रोल में हम दे देते हैं। यीशु मसीह कलाम जो है उसके ज़रिए आप हम सबों से आज बात करिए। और मैं मांगती हूँ जीसस की जो वर्ड का टाइम होगा उसे आप अपने कंट्रोल में लीजिए। वर्शिप का जो प्रार्थनाएं की जाएंगी, जो प्रेयर्स और जो दुआओं का टाइम होगा, उसे भी आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। और सभी के दिलों को अब इसी वक्त से आप जीसस तैयार करना शुरू करें। एक एक ब्रदर और सिस्टर को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके पाक हाथों में सौंप देती हूँ और आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्ज़ा हम आज के इस सेशन पर मांगते हैं पूरी तरह से। और मैं मांगती हूँ जीसस कि आपका लहू एक कवच बनकर इस पूरे सेशन को, इस पूरे वक्त को और एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, सारी चीज़ों को आपका लहू एक कवच बनकर सारी चीज़ों को सराउंड करे। और हम इस विश्वास से आज यीशु मसीह आपके सामने आए हैं और ये विश्वास है कि आप हमारी दुआओं को सुनेंगे। जिन भाइयों और बहनों में एक प्यास है जीसस, जो उनके दिल की कुछ मुरादें हैं, जो वो चाहते हैं आप करें उनके जीवन में, उन प्रार्थना निवेदनों को भी एक वांटिंग को भी खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं। और इस वक्त जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है जीसस, हम उन चीज़ों को आपको दे देते हैं, ये जानते हुए कि आप सारे बोझ हमारे ले लेते हैं और आप हमें विश्राम देते हैं। और इसलिए इस वक्त जब हम वचन में चलेंगे जीसस, आपका विश्राम, आपकी शांति, आपका सुकून, इवन आपकी चंगाई हमारे जीवनों को भर दे। हमारे जीवनों में आप अपने उस सामर्थ्य कामों को रिलीज करिए जीसस, इवन एज हम वचन को सुनेंगे। हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज के दिन मांगने आए हैं जीसस आपके सामने, लेकिन सर्वोपरि आपके वचन को रखते हैं। ज़रूरतों को, परेशानियों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। वचन को ग्रहण करने के लिए आपसे सामर्थ और तैयारी मांगते हैं। हमारे दिलों को, मनों को एक भूमि की तरह तैयार करिए ताकि आपका वचन आए और हमें सींच दे, ताकि उसमें फल उगे, आपकी शांति आए, आपकी चंगाई आए। गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए, एक नई शुरुआत के लिए दुआ करते हुए, इस पूरे वक्त को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना
हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और फेसबुक लाइव सेशन पर, प्रेयर सेशन पर। हम यीशु मसीह के नाम से आइए जुड़े हैं और तुरंत हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और बाइबल से आज हमें जीसस जो आश्वासन देना चाह रहे हैं, जो काम उन्हें हमें हमारे जीवन में करना है, आइए हम अलाउ करते हैं, हम अनुमति देते हैं उनको कि वो हमारे जीवनों में वो सारा काम करे। यीशु मसीह ने हर एक चीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो सृष्टि का निर्माण भी किया, जो सारी चीज़ों को बनाया, हम जानते हैं वचन से बनाया। आपके जीवन में, हम सब के जीवनों में अगर यीशु मसीह आज के दिन एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से करना चाह रहे हैं, एक बहाली लाना चाह रहे हैं, एक रेस्टोरेशन लाना चाह रहे हैं, एक नवीकरण लाना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आज भी खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन, अपने शब्द, अपने कलाम के ज़रिए ही करेंगे। शुरू से ये जीसस की नियति है, खुदा का नेचर है कि वो हर चीज़ वचन के द्वारा बोल के करते हैं। सो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। हमारे जीवनों में जो काम करने जा रहे हैं जीसस, अपने वचन के ज़रिए ही करेंगे। और आज का वचन खास इसी वजह से है कि आपको, मुझको, हम सबको यीशु मसीह रिस्टोर करना चाह रहे हैं। रेस्टोरेशन का मतलब है हमें बहाल कर देना, पूरी तरह से नया भी करना, नवीकरण, रिन्यूअल भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो आपकी दशा पहले थी, जिसे आप समझते हैं कि आपके जीवन का बेस्ट टाइम था, वो यीशु मसीह उससे बेहतर आपके जीवन में आपको चीज़ें वापस करना चाह रहे हैं। जीसस क्या क्या और किस हद तक आपको लौटा सकते हैं और लौटाने वाले हैं, इसी विषय में आज यीशु मसीह आज हमसे अपने वचन के ज़रिए बताना चाहते हैं ताकि हम उसे ग्रहण करने पाए। सो याद रखिएगा, रेस्टोरेशन, बहाल करना, चीज़ों को पहले जैसा नहीं, पहले से भी बेहतर करने पर है, पहले से भी और सुंदर और नवीकरण, सब कुछ रिन्यू करना, नया करना, और इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर जीसस मेरे और आपके जीवन में करना चाहते हैं। सो चलिए हम कलाम में चलते हैं। और बहुत सारी आयतें हैं आज, और इन आयतों को आप ये भी समझ लीजिए कि ज़रूरी है कि इनको आप नोट करके आने वाले दिनों में इन पर आप बोल बोल के दुआ करिए और रिसीव करिए। सो मैं पवित्र आत्मा जी की मदद मांगती हूँ कि जो मीनिंग है, रेवलेशन है, जो प्रकटीकरण है, इन आयतों में से जो मीनिंग निकलता है और जो जीसस हमसे बोलना चाहते हैं, मेरी ज़बान पर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए रखे। एग्जैक्टली वही वर्ड्स मैं आपसे बात करूं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले हम चलेंगे यशाया नबी की पुस्तक आइज़ाया, जो कि पुराने नियम में है, उसके 40 अध्याय में। आइज़ाया 40, यशाया का 40, और हम 28 पद संख्या 28 वर्स से 31 वर्स तक देखेंगे। 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सो शुरू करती हूँ, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता
न श्रमित होता। वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यीशु मसीह खुदा बाप ना ही थकते हैं ना ही श्रमित होते हैं। ही डजंट टायर, ही डजंट वेयर आउट। ये क्वालिटीज़ जो यीशु में है और ना ही उनकी बुद्धि में कभी कोई कमी आती है। मैं और आप यीशु मसीह के बच्चे उनके स्वरूप में बने हुए हैं। सो जीसस की ये क्वालिटीज़ कभी न थकने वाली और श्रमित न होने वाली जो ये क्वालिटी है, जो ये कुव्वत है, वो यीशु के बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है। तो पहले तो हम समझ लें इस बात को कि ही इज़ अ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड हु नेवर टायर्स, हु डजंट गेट वेरी। वो ना तो थकते हैं और ना श्रमित होते हैं और ना ही उनकी बुद्धि में कभी कमी आती। उनकी बुद्धि अगम है। 29th वर्स, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुए जो हैं, थके मांदे हुए, बोझ के तले दबे हुए, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम सिर्फ शांति और सुकून को नहीं यहाँ पर दर्शाता है। वो ऐसा विश्राम देते हैं जैसा बाइबल यहाँ बता रही है आइज़ाया 40 वर्स 29 में कि मैं थके हुओं को बल देता हूँ और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ। विश्राम में शांति भी है। यीशु के विश्राम में सुकून के साथ साथ आपको शक्ति भी मिलेगी। आप अगर बलहीन हो रहे हैं, शक्ति आपकी कम हो रही है, फिजिकली भी आपको लगता है कि वीकनेस आ रही है, मेंटली भी आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप डाउन हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब आपके अंदर वो पहली जैसी ऊर्जा नहीं रही प्रार्थना करने के लिए भी, और हो सकता है फाइनेंशियली भी। आप जिस भी रीति से जहाँ भी शक्ति खो रहे हैं, आज का वचन आपके लिए है, इसे ग्रहण करिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं थके हुओं को बल देता हूँ और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ। बहुत सामर्थ, सिर्फ सामर्थ लिखना काफ़ी होता, लेकिन बाइबल बताती है कि जहाँ शक्ति और बल की कमी है वहाँ यीशु मसीह अपने हाथ को रख रहे हैं इस वक्त, और बहुत सामर्थ दे रहे हैं, बहुत ताकत, बहुत कुव्वत दे रहे हैं। आप जहाँ भी बलहीन हो रहे हैं, आप जहाँ भी स्ट्रेंथ की कमी महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं उस जगह को जीसस के सामने ले आइए। हो सकता है इतनी दिक्कतें हो रही हैं और आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक मोटिवेशन की कमी हो रही है प्रार्थना करने में, और आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ रहा है, और आप कहीं ना कहीं खुद को एनकरेज करते करते कि कोई बात नहीं, जस्ट मूव ऑन, कीप मूविंग। और अभी आपको लग रहा है, कभी कभी हो सकता है आपको लगता है, इस वक्त भी आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, मैं खुद को अब और ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे बता दूँ, इतने सालों से, इतने महीनों से जो आप आगे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। वास्तव में यीशु मसीह आपके पीछे वो फोर्स है, यीशु मसीह आपको बैकिंग दे रहे हैं, यीशु मसीह का सामर्थ है जो आपको आगे ढकेलता जा रहा है, पुश करता जा रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस अब थोड़ा ही और आगे बढ़ते जाओ, फिनिश लाइन, एंड रिजल्ट
बस तुम हासिल करने पर हो। आप कभी भी अपने बल से नहीं कर रहे थे, मैं आपको बता दूं। इतने सालों से, इतने महीनों से अगर आपको लग रहा है कि आप खुद को मोटिवेट करते करते आगे बढ़े हैं, लेट मी टेल यू, ये आप नहीं हैं। ये जीसस है जिन्होंने आपको अपने हाथों से आपको आपकी पीठ पर एक बैकिंग दे रखी है। यस ब्रदर केविन, वेरेवर, जहाँ भी आप वीक फील कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। रिसीव द टच ऑफ जीसस, बहुत सामर्थ्य मिल रहा है। सो अगर आप लोग आज डाउन फील कर रहे हैं, जीसस आपसे कहना चाहते हैं, मैं बहुत सामर्थ्य देता हूँ। इन वचनों को घोल कर पी लीजिए आज के दिन। जैसे हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत गर्म हो रहा है और कभी कभी वीकनेस की वजह से लोग ग्लूकॉन डी लेते हैं, इलेक्ट्रॉल लेते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रिफ़्रेश करती हैं आज के दिन और हमेशा के लिए, चाहे जैसा भी मौसम हो। यीशु मसीह का वचन जब हम पी लेते हैं, जब हम ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें ताकत देता है, जैसी भी कमज़ोरी हो, चाहे शारीरिक कमज़ोरी ही क्यों ना हो। सो आपसे यीशु मसीह कहते हैं, आप थके हैं, वो आपको बल देता है। आप शक्तिहीन हैं, वो आपको बहुत सामर्थ्य दे रहा है। इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके एक एक अंग में, आपके एक एक ऑर्गन में यीशु मसीह अपनी शक्ति बहुत सामर्थ्य के साथ दे रहे हैं। 30वीं आयत, 30th वर्स, आइज़ाया 40 पर हम हैं अब। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण यानी कि जो नौजवान, जो युवक, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं। बाइबल बताती है एक टाइम हो सकता है कि जो युवक है वो थक सकते हैं। यंग जो है, जो आपको लगता है कि जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ में है, जो अपने 20s में है या उससे भी कम, हाँ, वो बाइबल बताती है एक टाइम पर वो थक सकते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। फिजिकली, वर्ल्डली तरीके से देखें तो ये नौजवान भी थक सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं, आत्मिक रूप से भी ठोकर खा सकते हैं, गुनाह में पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। परंतु 31वीं आयत, रिसीव इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आज आपसे ये बताने के लिए आई हूँ। टुडे आई एम हियर टू टेल यू दिस। आपका यहोवा में, यीशु में बाट जोते रहना, चाहे वो सालों से ही क्यों ना हो रहा हो, वो व्यर्थ नहीं है। 4-5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, जीसस आपको कहना चाहते हैं एक एक चीज़ का आपको अज्र, रिवॉर्ड मिलेगा, आपको एक एक चीज़ लौटाई जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम हियर टू टेल यू दिस टुडे। मैं आपके सामने आई हूँ आज, यीशु ने मुझे खड़ा किया, मैं खुद तो आई भी नहीं हूँ। और आपने आज इस सेशन को ऑन किया है, मे बी यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, बट आई एम हियर टू टेल यू दिस टुडे। मैं आई हूँ आपसे ये बताने कि आप जीसस क्राइस्ट के नाम पर इंतज़ार करते आए हैं। आप सालों से, महीनों से यीशु की बाट जोते आए हैं। यू हैव बिन वेटिंग 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 अपॉन द लॉर्ड। बहुत लंबा वेटिंग पीरियड चला है आपका। यीशु मसीह आपसे कहते हैं आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कहने का मतलब है वो नया बल आपके शरीर में, आपकी चंगाई के रूप में, वो नया बल आपकी सेहत में, वो नया बल आपके स्पिरिट मैन में, आपके आत्मा में, मानसिक बल, इमोशनल स्ट्रेंथ, फैमिली में बल। हो सकता है परिवार की ओर से आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपका परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है।
परिवार के संदर्भ में नया बल, फाइनेंशियली न्यू स्ट्रेंथ, विवाह में नया बल, प्रेयर लाइफ, प्रार्थना जीवन में नया बल। जहाँ भी यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ भी आप कमज़ोर हुए हैं, जिस भी एरिया के लिए, जिस भी क्षेत्र के लिए आप यीशु में रुके हुए हैं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बाट जोते आए हैं, वहाँ पर आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर मिनट, हर पल। इस बात को आप लाइटली ना लें, इस बात को लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। आपको रोज नया बल, रोज जैसे कि नया फ्रेश मन्ना आता था परमेश्वर के बच्चों इज़राइलियों के लिए। कल का बल नहीं, इस सेकंड का बल भी नहीं, अगले सेकंड आपको नया बल मिलेगा। योर स्ट्रेंथ विल कीप रिन्यूइंग। नया 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 कहाँ से होता जाएगा? पावर हाउस आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, जीवन का जल आपके अंदर है, वहां से फूटेगा नया बल। वो यीशु मसीह की जो बाट आप जोते आए हैं, ये जो आपने खुदा में वक्त बिताया है, ये जाया गया ही नहीं, ये व्यर्थ हुआ ही नहीं। इसलिए जीसस आपसे कहना चाहते हैं, जो तुमने परमेश्वर में बने हुए परमेश्वर यहोवा की बाट जोते आए हो, तुमने इन्वेस्ट किया है अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर। अब वो एक स्रोत बनकर, अब वो एक सोर्स की तरह वो उमड़ता रहेगा। नया बल आपको इसलिए मिलता रहेगा, आप जितना टाइम रुके हैं खुदा में, उतना ही ज़्यादा आपको नया बल रिन्यू होता रहेगा। यीशु मसीह आपको यही कहना चाहते हैं। मैं आई हूँ इसलिए आज आपसे यही बताने कि आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। मसीह में आना, मसीह में बने रहना, मसीह परमेश्वर यीशु में अपने आप को थामे रखना, बाट जोते रहना, रुके रहना, वेटिंग ऑन द लॉर्ड करना व्यर्थ नहीं गया। आप बहुत ताकत से बल प्राप्त करेंगे। एंड किस तरीके का बल है ये? वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। श्रमित न होना, थकित न होना, ये तो यहोवा परमेश्वर की क्वालिटीज़ हैं। इसलिए आप में और मुझ में भी ये क्वालिटीज़ आएंगे। हो सकता है आप एक बहुत ही वीक टाइम से गुजरे हैं, आपने जहाँ भी कमज़ोरी देखी है, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, जैसी भी कमज़ोरी, जॉब्स के कनेक्शन में, बिजनेस में कमज़ोरी, जैसी भी कमज़ोरी, बोलने में भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बोलने में कमज़ोरी महसूस करते हैं। आप बोलते बोलते थक जाते हैं, या आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोलने में भद्दे हैं, जैसा मूसा बोलने में वो स्टैमर करता था। आप जहाँ भी सफ़र करते आए हैं, यीशु मसीह इतना बल दे देंगे, और बल जो है वो रिन्यू, स्ट्रेंथ होता रहेगा, रिन्यू बढ़ता जाएगा। और फिर अब कभी आप न थकेंगे, न श्रमित होंगे, लेकिन उकाबों की तरह तरह, उकाबों के समान उड़ेंगे, ईगल्स की तरह, ईगल्स की तरह आप उड़ेंगे। उकाब उड़ते हैं, बहुत ऊंचा उड़ते हैं, सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं, और सभी पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी होता है उकाब। यीशु मसीह कहते हैं, जितना गिरे हो उससे कई ज़्यादा ऊपर उठोगे। आपको आज लगता है, एंड आई एम टॉकिंग टू समबडी अगेन, दिस इज़ प्रोफेटिक, आपको लगता है आपके जो साथ के थे वो बहुत आगे निकल गए हैं, आपके साथ जो भी थे
वो बहुत आगे निकल गए हैं। बट आज आपको प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह कहना चाहते हैं, जितना गिरे हो, जितना पीछे रह गए हो, यीशु मसीह आपको ऐसा आगे रिलीज करने वाले हैं कि जो आगे निकल गए हैं आप उनसे भी आगे जाने वाले हैं। तभी उकाबों के समान आप उड़ेंगे। बाकी सारे पक्षियों के कंपैरिजन में, बाकी सारे पक्षियों के मुकाबले आप और भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, आत्मिक रूप से भी। जिस तरह से उकाब कहते हैं कि वो बाकी सारे पंछियों से सूरज के और ज़्यादा करीब जाता है, यानी कि जितनी ऊंचाई पक्षी भरते हैं उससे कई ज़्यादा उकाब जाता है। मानते हैं कि वो सूरज के और करीब नज़र आता है। ऑब्वियसली सूरज के बहुत करीब तो कोई, इट्स नॉट पॉसिबल, बट जो माना जाता है, आपको यीशु मसीह इस चीज़ से बताना चाहते हैं कि तुम मेरे भी और करीब आओगे, तुम मेरे भी और करीब आओगे। तुम ऑलरेडी मेरे करीब आ चुके हो, बट मैं तुम्हें और उठाऊंगा और इन सारी चीज़ों में यीशु के और ज़्यादा करीब होते जाइए, यीशु के और ज़्यादा करीब होते जाइए। ऐसा माना जाता है, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो उकाब है, उनके जो पर होते हैं उसमें बहुत सारा कीचड़ और कचरा और ये सारी चीज़ें, डस्ट वगैरह जमा हो जाती हैं और उसकी वजह से उनका जो पंख है वो काफ़ी, जो पर है वो हैवी हो जाते हैं। तो उकाब थोड़ा बोझ से दबा हुआ फील करता है। पता नहीं ये सच है कि नहीं, बट यीशु मसीह जो चीज़ों को हम जानते हैं उसी से हमसे बात करते हैं। सो यशाया नबी भी उकाब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उकाब सबसे ऊंचा जाता है। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, आप पीछे रह गए हैं, आप जितना गिरे हैं, आपको सिर्फ यीशु मसीह वापस उस पॉइंट पर नहीं लेकर जाएंगे जहां पर आप थे या जहां पर आपके साथ के लोग हैं। जीसस विल टेक यू बियॉन्ड, उससे भी आगे, जहां आपको इस उम्र में, इस टाइम पर होना है, जिस लेवल पर आपके शायद साथ के लोग हैं, उससे बियॉन्ड, उससे आगे। क्योंकि उकाब की खूबी यही होती है कि वो बाकियों से ऊंचा उड़ता है। और कहते हैं कि जो डस्ट और जो भारीपन आ जाती है कीचड़ कचड़े की वजह से, जो उसके फेदर्स में कलेक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ को जो ईगल्स हैं वो सन की रोशनी से, सन रेज से उस भारीपन को, कहते हैं, वो कचरा, वो सब कुछ, वो क्लीन हो जाता है। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह इन सारी चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा हमारे जीवन में कर सकते हैं। एक्सपोज योर सेल्फ टू द सन। आज साइंस भी ये बताती है कि आप सन रेज जो है, फर्स्ट जो किरणें होती हैं, उसको अगर आप रिसीव करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। साइंस का क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज कुछ और कहती है, 10 साल के बाद कुछ और कहेगी, लेकिन यीशु मसीह का कलाम सत्य रहेगा। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। यीशु मसीह का कलाम आपसे कहता है, गेट क्लोज टू द सन हु इज जीसस क्राइस्ट, द ओनली ट्रू लिविंग गॉड, द सन ऑफ गॉड। उकाब सूर्य के पास जाता है अपने स्ट्रेंथ को रिसीव करने के लिए, अपने उड़ान को लाइट बनाने के लिए। जो लोड आ जाता है पंखों में, शायद उसको ईज ऑफ करने के लिए, ये सारी चीज़ें उकाब करता है। सूरज के पास जाकर, सूरज की किरणों से आप यीशु के करीब ऑलरेडी आ चुके हैं। यीशु कहता है और करीब आते जाओ,
और करीब आते जाओ, क्योंकि वक्त आ गया है। आपको बहुत सामर्थ देने वाले हैं यीशु मसीह। आपकी बलहीनता को बल से भरने वाले हैं यीशु मसीह। आपका बल नया करते जाएंगे यीशु मसीह, क्योंकि आपने खुद को इन दिनों में बाट जोते जोते यीशु से भर लिया है। उसी से उमड़ के निकलेगा वो जो पावर है, जो ऊर्जा है, आपके बल को नया करते रहेगा। और आप जितना गिरे, मैं बार बार यीशु के हिदायत से आपसे कह रही हूं, आप जितना गिरे हैं, आप जितना पीछे खींचे गए हैं, आप जितना पीछे कर दिए गए हैं, आप जितना आपको लूटा गया है, आप जितना ज़्यादा ज़ीरो पर आ गए हैं, जीसस इज रिलीसिंग यू इनटू अ माइटी रेस्टोरेशन। आपको बहाल से भी ज़्यादा बहाल और नवीकरण से भरने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको सूरज की ऊंचाई तक लेकर जाएगा, आपके सोच से भी बढ़कर। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, कि इतने सालों में मैं और कितना कुछ कर लेता, बट आपने बेस्ट चीज करी है। आपने यीशु मसीह पर अपने ध्यान को लगाकर जीसस की बाट आप जोते आए हैं। यू हैव वेटेड ऑन जीसस। आप उन सारे लोगों से कई ज्यादा ऊपर जाएंगे। उकाब को ध्यान में रखिएगा, सारे पंछियों से सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला, ऊंची उड़ान भरने वाला। उकाब की भी नजर सन पे रहती है, सूर्य पे रहती है। जहां आपका फोकस रहेगा आप वहीं जाएंगे। फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस। मैं मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावंद यीशु मसीह आपके आत्मिक आंखों को खोले, आपके आत्मिक आंखों में क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप यीशु मसीह पर फोकस और ज्यादा अच्छे से कर पाए। बलहीन हुए हैं आप, बट बहुत सामर्थ्य यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। सुंदर आयत है ये, यशाया का 40 उसके 31 आयत में, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह आपके लिए एक और आश्वासन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि अब जो आपने लाइफ में देखा, क्योंकि आप जीसस में बने हुए हैं और अगर बने रहेंगे तो वो चीज़ें फिर आपको वापस फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो एक बैड पास्ट जिसके लिए आप सोचते हैं कि ऐसा ना हो फिर हो जाए, ऐसा ना हो ये फिर हो जाए, आप जैसों के लिए आज खुदावंद यीशु मसीह का वचन है कि फिर कभी न थकेंगे, फिर कभी भी आप श्रमित भी नहीं होंगे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। मीन्स आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहिए, फोकस यीशु पर रखिए, जीसस पर फोकस रखेंगे, जीसस की तरफ नजर रखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी से कनेक्टेड एक और आयत है जिसको भी इन दिनों में आप मनन इन पर करें ज़रूर। भजन संहिता 103 पहली आयत से लेकर छठी आयत बहुत ही खूबसूरत है। साम 103 वर्सेस 1 to 6 लिखा है। पहली आयत से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। लेट ऑल दैट इज विद इन यू प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ आप में है वो यीशु को धन्य कहे, वो वर्शिप करे और आराधना करे। आपका देह, आत्मा, प्राण, आपके सोच विचारों से यीशु मसीह को वर्शिप करते रहिए। आपके सोच से
यीशु मसीह को महिमा मिलते रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आपको जीसस ने आज तक पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। एक बहुत ही हमारे करीबी किसी परमेश्वर के दास ने कभी एक बात हमसे कही थी कि पीछे आप जब याद करेंगे, जब से आप मसीह में आए हैं, याद करिए क्या कभी भी यीशु ने साथ छोड़ा। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है हर एक यीशु पर विश्वास रखने वाले के लिए। पीछे मुड़कर सोचिए, जब से यीशु में आए हैं, आप में से एक एक को मैं पूछना चाहती हूँ, कैन यू थिंक कभी भी यीशु ने आपको लज्जित होने दिया? कभी भी यीशु मसीह ने आपका साथ छोड़ा? कभी भी ऐसा हुआ कि यीशु का हाथ आपके साथ न था? क्या आपने कभी भी ये महसूस किया कि जीसस ने साथ छोड़ दिया? इसी चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए। यही बहुत बड़ी चीज़ें होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लिखा है दूसरी आयत में, हम साम 103 पे है, भजन 103। यस, जो कंफर्म कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। और यीशु मसीह आपका हाथ कभी भी ना छोड़े, और भी ज़्यादा 1000 गुना और मजबूती से आपके हाथों को थामे रखे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। थैंक यू जीसस कहिए। यीशु मसीह आज तक कभी भी आपने नहीं छोड़ा और आप आगे भी नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ ही नहीं सकते। वो जीसस के नेचर में ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को छोड़ दे। तीसरी आयत, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। पहले अधर्म को क्षमा करता है परमेश्वर। पहले यहाँ पर अधर्म की क्षमा की बात की गई है। पहले इनिक्विटीज़ को माफ़ करता है। पहले यीशु मसीह पापों को, गुनाहों को माफ़ करता है, फिर सारे रोगों को चंगाई मिलती है। कनेक्शन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुनाह और बीमारी का एक गहरा संबंध है। जब गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, जब गुनाहों के लिए एक टूटे हुए मन से माफ़ी मांगेंगे, तो क्षमा जब मिलेगी खुदावंद यीशु मसीह से, चंगाई अपने आप शरीर में आ जाएगी। आज के दिन इस वचन के मुताबिक मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके शरीर में आपको चंगाई की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस मांगिए, गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल बताती है कि जीसस ही है जो तेरे सब अधर्म यानी कि पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। सिस्टर बालो यरीम, I want to tell you this today. Jesus Christ is healing you. Jesus Christ has already healed you. ये वचन आपके लिए है सिस्टर बालो यरियम, सिस्टर बालो यरियम। साम 103 वर्स 3, भजन 103 तीसरी आयत, वही यानी कि यीशु तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। आप दिल से माफ़ी मांगे। पाप हम सब ने किया हुआ है, माफ़ी हम सबको मिली है अगर दिल से माफ़ी मांगे तो। यीशु आपके सारे गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आपके सारे रोगों को चंगा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। आप सब से मैं कहना चाहती हूँ, नॉट जस्ट सिस्टर बालो, आप सब आपके सारे रोगों को चंगा करने वाला ये वचन खुदावंद यीशु मसीह है। अपने हाथों को उठाइए इस वक्त और कहिए, जीसस सारे गुनाहों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, सारे अपराधों के लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं, और मेरे सारे रोगों को चंगा करिए। मेरे देह, आत्मा, प्राण को पूरी तरह से चंगाई दे दीजिए। यस लॉर्ड,
क्योंकि आपका वचन कहता है सारे रोगों को चंगा करने वाला यीशु मसीह आपको छू रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव करिए, रिसीव करिए। चंगाई इस वक्त आ रही है शरीर में। देयर इज अ हीलिंग। एक कोई कंडीशन है, किसी भाई को हीलिंग मिल रही है आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में हीलिंग आ रही है। रिसीव करिए माय ब्रदर, जीसस क्राइस्ट हैज़ हील्ड यू टुडे। चेक करिए, ज़रूर चेक करें। आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह इसी वक्त हीलिंग देते हैं। सभी रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे इस वक्त छू रहा है। रिसीव करिए सभी रोग। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डॉक्टर्स हो सकता है आपकी कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपने मर्ज को लेकर बताते हैं, समझाते हैं, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं। देयर इज समवन ओवर हियर, या हो सकता है आप एक से ज़्यादा है। आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है। यीशु मसीह जो डॉक्टरों के भी ऊपर है, डॉक्टरों का डॉक्टर खुदावंद यीशु मसीह, सब रोगों को चंगा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को इस वक्त छू रहा है। लॉर्ड, वी रिसीव योर हीलिंग जीसस। सब रोगों को चंगा करने वाला। बाइबल बताती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले मनुष्य के रूप में, एवरीवन, जितने लोग उनके पास लाए गए, उन सब को एक एक को यीशु ने चंगा किया और उनको जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे उनको डिलीवर किया। एक भी ऐसा नहीं था जो बिना चंगाई के गया। दिस इज द सेम पावर टुडे। यीशु मसीह आज आपके जीवनों में उसी चंगाई को, उसी सामर्थ, बहुत सामर्थ के साथ रिलीज कर रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अब चौथी आयत पर, भजन 103 चौथी आयत, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितनी पावरफुल बातें हैं ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके प्राण को, आपके सोल तक को नष्ट नहीं होने देगा। जो खुदा यीशु मसीह आपके प्राण, आपके सोल को, स्पिरिट को, इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को संभाल के रखता है, वो आपके शरीर को भी चंगा रखता है। वो आपके शरीर को भी नष्ट नहीं होने देगा। रिसीव करिए यीशु मसीह की उस रेजरेक्शन पावर को अपने जीवनों में। यस यस यस, नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग ऑफ द ट्रू होली स्पिरिट इनटू योर लाइव्स नाउ। बी हील्ड। सारे रोगों को मैं यीशु के नाम से चले जाने का आदेश देती हूँ। इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। और पांचवी आयत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। भजन 103 उसकी पांचवी आयत, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आपकी चाहत, आपकी मंशा, आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपकी लालसा, What are you longing for? अगर वो यीशु के मर्जी के मुताबिक सही है तो आज के दिन यीशु आपसे कहते हैं, वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको यीशु मसीह उत्तम पदार्थों से, यानी कि अपने हेवनली प्रोविजन से, बेस्ट से तृप्त करेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। मनुष्य किसी और तरीके से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि तृप्ति, सेटिस्फैक्शन स्पिरिचुअल होता है। आप बहुत ज़्यादा खाना खाकर
बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर, बहुत मेकअप लगाकर, बहुत गहने पहनकर, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर शॉपिंग करके, बहुत किटी पार्टीज़ और बहुत ही ज़्यादा सोशल लाइफ और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके और बहुत ज़्यादा नशों में पड़ के भी कभी भी तृप्त, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन, तृप्त होना एक आत्मिक चीज़ होती है। आपके आत्मा को तृप्त करने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। ऐसा नहीं है कि और बाकी सारी जो फिज़िकल चीज़ें हैं, जो सेहत और पैसे और घर और परिवार, इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि यीशु तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन सच्ची सेटिस्फैक्शन यीशु मसीह अंदर से देते हैं। आपको अंदर से तृप्त करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचन से तृप्त करता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उत्तम चीज़ों से आपको वो तृप्त करेंगे। एवरी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपका हर एक जो प्रार्थना निवेदन है, इवन आप अपने बच्चों के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं, बच्चों को आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पर कॉलेज के लिए आप चाहते हैं, उनकी नौकरी के लिए, उनकी शादियों के लिए, मैं आज के दिन आपसे बता देना चाहती हूँ, उत्तम पदार्थों से, उत्तम आंसर्स से, बेस्ट जॉब्स, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट लाइफ पार्टनर्स के साथ आपके बच्चे यीशु मसीह ब्लेस करेंगे। आपका दिल खुश कर देना चाहते हैं जीसस, खुद को आप वचन से भर लीजिए। आपका आत्मा जब तृप्त हो जाएगा यीशु के वचन के साथ, वो झलकेगा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। इस वचन को यीशु मसीह ने आपको दिया है आज के दिन। वो वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। दे दीजिए अपने हर एक प्रार्थना के निवेदन को, हर एक टेंशन को यीशु के हाथों में। प्रॉपर्टीज को आप चाहते हैं बेस्ट चीज, बेस्ट बायर्स मिले। आपकी इस तमन्ना को, आपकी इस ख्वाहिश को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। वो उत्तम तरीके से बेस्ट लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे, और आपका काम यीशु मसीह इस तरीके से करेंगे कि आपको तृप्त कर देंगे। वो ही विल सेटिस्फाई यू। जब सोल सेटिस्फाई होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइफ में हर चीज़ आपकी सही खांचे में बैठ जाएगी। मे यू रिसीव दैट सेटिस्फैक्शन। खुदावंद यीशु मसीह आपके रूह को इस वक्त छुए, आपके रूह को तृप्त करे, आपके रूह को सेटिस्फाई करे। आप लोगों को यीशु मसीह अपने इत्मीनान से, अपनी शांति से भर रहे हैं इस वक्त, और कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं उत्तम पदार्थों से, उत्तम बेस्ट तरीके से सारी चीज़ों को करूँगा। अपने हर एक प्लान को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये अनॉइंटिंग का वक्त है। अपने एक एक प्लान को, जो आप इन दिनों में प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, कुछ छुट्टियों के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, नए बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सारी चीज़ों को, जो भी आपके प्रार्थना गर्ज भी है, इस वक्त यीशु मसीह के हाथों में हम सब कुछ चाहिए सौंप देते हैं, और इस वचन का अंगीकार करते हैं कि एग्जैक्टली खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि आप उत्तम पदार्थों से, उत्तम तरीके से हमें आप ब्लेस करेंगे। एंड नाउ, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आप लोगों के जीवन में कुछ टेंशन्स रहे हैं, जिसकी वजह से आप वक्त से पहले
बुढ़ापा, आपको दीर्घ आयु की फीलिंग आती है। आप लोगों की जवानी जो है, जो आप के जो यूथ के दिन थे, वो कहीं ना कहीं छीन लिए गए हैं संघर्ष की वजह से। इवन नाउ आपको लगता है कि जवानी भर, और इवन अभी भी आप जवान हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस जवानी में जब लोग अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं और सेहत अच्छा होता है, आप सेहत से वीक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका पूरा जो एक यूथ का टाइम था वो संघर्ष में या तो निकल गया है, स्ट्रगल में या तो निकल गया है या तो निकला जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट इज टेलिंग मी टू टेल यू। यीशु आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह से यीशु मसीह उत्तम तरीके से बेस्ट चीज़ों के साथ आपको तृप्त कर देंगे। भजन 103 उसकी 5वीं आयत के मुताबिक ये तृप्ति ऐसी होगी आपकी लाइफ में, ये रेस्टोरेशन का काम यीशु इस तरीके का करना चाह रहे हैं हमारे जीवनों में, जिससे कि तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाएगी। आप दोबारा से जवान हो जाएंगे, नए सिरे से आप अपनी जवानी को हासिल करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, भले ही जवानी के दिन या आपका यूथ स्ट्रगल और संघर्ष और बीमारी में निकल गया है, या आपको लग रहा है निकला जा रहा है, लेकिन उकाबों के समान आपकी जवानी को, आपकी ताकत को भी, जैसा कि हमने यशाया के 40 में भी पढ़ा था और इसमें भी भजन 103 में भी लिखा है, उकाबों के समान आपको आपकी सेहत लौटाई जाएगी, आपकी ताकत लौटाई जाएगी। इट इज़ हैपनिंग नाउ। इसी वक्त रिसीव करिए, ये इसी वक्त हो रहा है। आपकी जवानी भी आपको लौटा दी जाएगी। जी हाँ, उकाबों के समान, उकाबों के समान, उकाबों के समान। क्यों उकाब? उकाब क्यों? हम जानते हैं उकाब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम जानते हैं उकाब ऊंचा उड़ते हैं। उकाब एक एग्जाम्पल दिया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खुदावंद यीशु मसीह ने। जब आप कभी भी इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें मिलती है, और मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, बाइबल के अलावा श्योरिटी से हम कुछ कह नहीं सकते हैं कुछ और चीज़ को लेकर। एक सेकंड लूँगी मैं आपका। कुछ हमने उकाब के संदर्भ में आपने भी पढ़ा होगा, इंटरनेट पे बताया जाता है ईगल्स जो है एक उम्र पर आकर 30 या 40 वर्ष की जब उनकी आयु हो जाती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो किसी हाइट पे जाकर अपने बीक को, अपने चोंच को तोड़ देते हैं, नया चोंच निकलता है। बताया जाता है अपने नाखून को, क्लॉज को वो निकाल देते हैं, नए नाखून आ जाते हैं। ये सब होने के बाद जो उकाब है वो अपने सर से लेकर पांव तक पंखों को, फेदर्स को वो अपने चोंच से उखाड़ते हैं ताकि नए पंख आ जाते हैं। एक प्रोसेस होता है, एक पेनफुल प्रोसेस होता है। कुछ लोग कहते हैं ये साइंटिफिकली सच है, कुछ कहते हैं साइंटिफिक सच नहीं है, साइंस में इसका कोई प्रमाण शायद नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, यीशु मसीह कह रहे हैं, देखिए भजन लिखने वाला जो है एक मनुष्य है, हो सकता है उसके जहन में उकाब से कनेक्टेड ये बात होगी। जीसस कहना चाहते हैं हमारा जो एक एपिटमी है, मतलब जो हम एक बेंचमार्क रखते हैं हमारे माइंड में, जो बिल्कुल एक जो रिन्यूअल है, जो नया होना है, जो जवान होने की बात है, वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उकाबों के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें करके अराउंड 150 डेज़ के आसपास, 150 दिनों में ये जो उकाब है ये सब कुछ करके अपने एक एक फेदर्स को नोच के सर से लेकर पांव तक फिर नए पंख आते हैं, फिर नई चोंच आती है,
फिर नए क्लॉज आते हैं, नए नाखून आते हैं। ये सारी चीज़ें करके कहा जाता है कि उकाबों की जो आयु है वो 30 साल और बढ़ जाती है, यानी कि जितना इसने आज तक जिया है उसे एक फ्रेश लीस ऑफ लाइफ मिल जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे। आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है और हो सकता है ये सच है या नहीं, लेकिन जीसस कहते हैं तुम्हें ये लगता है, तुम्हें ये एग्जाम्पल सही लगता है रिन्यूअल का, रेस्टोरेशन का, नवीकरण का, मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ। भजन लिखने वाला हो सकता है अपने मन में एक उकाब का एक बेंचमार्क, एक एग्जाम्पल लिए चल रहा होगा कि वाओ क्या रिन्यूअल होता है, क्या रेस्टोरेशन है ये उकाबों का, और एक नई लीस ऑफ लाइफ मिल जाती है। 30-40 साल जीकर अगेन अनदर फ्रेश न्यू लीस ऑफ लाइफ, फिर से 30 सालों की आयु, फिर से जवान। भजन लिखने वाला सोचता होगा ये बेस्ट है। यीशु मसीह कहते हैं इसी भजन लिखने वाले को पवित्र आत्मा की हिदायत होती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, और इसीलिए वो भजन लिखने वाला कहता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आपकी जवानी फिलहाल, आपका यूथ, आपकी शक्ति, आपकी स्ट्रेंथ नई हो जाएगी। एक उकाब ये करता हो या ना करता हो हमें नहीं पता, लेकिन उकाबों को बनाने वाला यीशु मसीह निश्चित रूप से हमारे साथ ये ज़रूर करेंगे। That restoration power is working in your life today. नवीकरण आपके जीवन में काम होना शुरू हो गया है। बहाल कर देने वाला जो एक सामर्थ्य है जो सिर्फ जीसस दे सकते हैं, is released in your life today in the name of Jesus Christ. आपको नया कर देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कुछ भी नहीं खोया है तुमने, ना वो दिन खोए हैं, ना वो जवानी, ना वो साल। बहुत से लोगों का मानना है कि खोया हुआ वक्त, खोया हुआ समय वापस नहीं आता। मैं खुद एक किसी प्रचारक को सुनकर थोड़ी निराश हो गई थी जब उन्होंने कहा कि सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन खोया हुआ वक्त नहीं आ सकता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु ने मुझे हिदायत दी, यीशु ने मुझे ये वचन दिखाया, जीसस ने गाइड किया, और आज आपको भी जीसस कह रहे हैं। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है, हम जल्दी से जाएंगे बिकॉज टाइम का भी हमें ध्यान में रखना है। योएल की पुस्तक इन द बुक ऑफ जोएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज क्या क्या जीसस आपको वापस करना चाह रहे हैं। जोएल की पुस्तक दूसरा पाठ 23वीं आयत से लेकर आप 27वीं आयत ज़रूर पढ़ें। मैं आपके लिए सिर्फ जोएल से पढ़ रही हूँ, चैप्टर 2 वर्स 25। पे अटेंशन प्लीज़। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, येलेक और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी आपके लिए। हिंदी बाइबल जो है, हिंदी ट्रांसलेशन उसे बहुत सही तरीके से नहीं समझा पा रही है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 25, गॉड सेज दिस, यहोवे कहता है मुझसे और आपसे, सो आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you, I will restore to you the years, the years. खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझको वो साल, वो दिन भी लौटाएंगे in the name of Jesus Christ. खोया हुआ समय यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें लौटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो खोया हुआ समय, खोए हुए साल, खोई हुई आपकी जवानी
वो दिन जो आपके निकल गए हैं बीमारी में, तकलीफ में, संघर्ष में, बच्चों को संभालते संभालते, यीशु कहते हैं आपसे, आई विल रिस्टोर टू यू, मैं वापस करूंगा तुम्हें वो सारे साल। आपकी मेहनत किसी ने ले ली, आपके साल नष्ट हो गए। नो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जीसस आपसे कहते हैं, बाइबल आपसे कहती है, मैं वापस करूंगा। जीसस कहते हैं ये, आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स विच एवरी काइंड ऑफ पावर ऑफ डार्कनेस हैज स्नैच्ड अवे। चाहे वो जैसे भी टिड्डी हो, चाहे वो जैसे भी लोकस्ट हो, जिस तरीके का भी अटैक हुआ, जो भी छल से या किसी भी रीति से चीज़ें की गई, जरिया चाहे पैटर्न चाहे जो भी हो, जो साल निकल गए, एक एक दिन तक यीशु मसीह आपको लौटाएंगे। आपकी जवानी भी लौटेगी, आपकी ताकत भी लौटेगी, आपकी सेहत भी लौटेगी, आपकी संपत्ति भी आपको सब वापस दिया जाएगा। कैसे होगा ये हमको डिसाइड और हमको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह क्यों नहीं खोए हुए साल लौटा सकते हैं? जब लोग आजकल अच्छा खाते पीते हैं तो वो कहते हैं कि भले ही वो 60 साल के हैं, उनकी बायोलॉजिकली वो कहते हैं कि हम 30 साल के हैं। इंसान, मनुष्य अगर ये कर सकता है तो खुदा कितना और कर सकता है। जीसस आपके साथ, मेरे साथ क्या नहीं कर सकते? तो यीशु मसीह आज आपको वो साल भी वापस करना चाह रहे हैं। और उसकी 26 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जोएल चैप्टर 2 वर्स 26, तुम पेट भर कर खाओगे, यानी कि अगेन तृप्त और तृप्त होगे। यस, तृप्त होने की बात यहाँ भी की गई है। तृप्त होना यीशु मसीह में कोई गलत चीज़ नहीं होती। सेटिस्फाई हो जाएंगे आप, खुश हो जाएंगे आप, बहाल हो जाएंगे। बस रिलीज कर दीजिए अपने आप को यीशु में। यीशु में इसी तरह से बने रहिए, गिव अप मत करिए, डोंट गिव अप। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की बाट जोते रहिए। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। जब सब कुछ अच्छा हो जाए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह को धन्यवाद देना मत भूलिए, यीशु में बने रहना मत भूलिए। और जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आपकी आशा फिर कभी न टूटेगी। इतना तक आज आपसे यीशु मसीह कहना चाहते हैं, मैं बहाल करूंगा, मैं नवीकरण करूंगा। मैं पहले जो तुमने दिन खोए हैं, धन खोया है, सेहत खोई है, सारी चीजों को यीशु मसीह आपको दुगनी रीति से वापस करेंगे। इन डबल मेजर, इन डबल मेजर, इन डबल मेजर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तुम्हारी आशा फिर कभी ना टूटेगी और कभी फिर से आप ऐसे दिन नहीं देखेंगे। तभी तो यशाया के 40 में भी लिखा है। तभी ये आयतें बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये पूरा जीसस ने एक जो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक ब्लेसिंग के लिए। इसको बस पढ़कर रिसीव कर लीजिए। यशाया के 40 में तभी लिखा है कि तुम चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, न थकोगे, न श्रमित होगे, उकाबों की तरह ऊंचा उड़ते रहोगे। ये नहीं कि आज ये चीज़ें ठीक हो गई तो अगले महीने हम सोचें कि फिर से अटैक आएगा। दिस इज़ नॉट क्रिश्चियन लाइफ। अटैक्स में जीना यीशु मसीह की मर्जी है ही नहीं। अटैक्स लोग बोल बोल कर अपने ऊपर कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं। जब वो कहते हैं कि संकटें आएंगी, अटैक्स आएंगे, ये जब बोला जाता है तो शैतान को मौका मिलता है उनके जीवन पर ये करने का, क्योंकि आपके जीभ में ही ताकत है, जीवन और मौत बाइबल बताती है, वचन में है, जबान में है। यीशु कहते हैं फिर कभी नहीं
शर्मिंदगी होगी, फिर कभी नहीं आशा टूटेगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सारी चीज़ों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक चीज़ करने की ज़रूरत हमें है। आपको अपनी तरफ से, मुझे अपनी तरफ से क्या करना है? रोमियो के 12:2 को याद रखिए। ये सब आज यीशु मसीह आपको और मुझे देना चाह रहे हैं, बट अभी हमें क्या करना है? रोमियो के 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा है, जो एक भली, एक परफेक्ट प्लानिंग है हमारे लिए, हमारे जीवन में वो मैनिफेस्ट हो, हमें वो मालूम हो, हमें लाइफ में वो एक्सपीरियंस हो। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपोस्टल पॉल कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। इस संसार की तरह ना बनो। आप इस संसार के अनुरूप आचरण न करें। एक और ट्रांसलेशन बताती है, उर्दू बाइबल्स में लिखा है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, क्योंकि हम यीशु की शक्ल में बनाए गए हैं। दुनिया के सांचे में ना ढल जाएं, क्योंकि यीशु मसीह के सांचे में ढलने के लिए हमें यीशु के स्वरूप में बनाया गया है। सो खुद को दुनिया से बचाकर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सिंपल सी बात है, मन रिन्यू होना ज़रूरी है। मन का नवीकरण सिर्फ वचन से पॉसिबल है। ये वचन, पवित्र बाइबल, ये हमारे मन को रिन्यू करेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे मन को नया करता है, दुनिया के आचरण से हमें दूर रखता है, दुनिया के स्वरूप नहीं लेकिन मसीह के स्वरूप हमें ले आता है। वचन को थामे रखिए, वचन को थामे रहिए। फोकस आपका, मन आपका, आचरण फिर आपका सोचना, आपका उठना बैठना फिर वचन के मुताबिक होता जाएगा। जस्ट कीप गोइंग अहेड, कीप मूविंग अहेड, आगे बढ़ते रहिए। दुनिया हो सकता है आपसे कहेगी कि इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया है, जवानी निकल गई है। भले 60 साल में कोई किसी को कहीं जॉब मिलती है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। 60 क्या, मैं कहती हूँ आप अगर 100 के भी हो गए हैं, यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन स्टार्ट अगेन, यू कैन स्टार्ट अगेन। और आपको यीशु मसीह आपकी जवानी, आपकी ताकत, सेहत, बल, परिवार, आपकी शांति, सारी चीज़ें, आपका प्रार्थना जीवन लौटा रहे हैं। यही वजह है कि आज ये वचन हमको यीशु ने पहुंचाया है। दुगना अभिषेक, दुगना आशीष आपको मिलेगा, दुगनी रीति से। मैं गहराई में, मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन अय्यूब में, जोब में लिखा है, जोब की पुस्तक पुराने नियम में, उसके लास्ट चैप्टर में, कहीं लास्ट की आयतों में लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि अय्यूब को उसका ब्रेक थ्रू जो था, जो उसे दुगनी रीति से सब कुछ लौटाया गया, बच्चे, प्रॉपर्टी, इवन उसकी आयु, जीवन, लाइफ स्पैन, सब चीज़ें उसे तब दी गई जब उसने एक चीज़ करी, उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ करी। आज के दिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अपने माइंड को जो रिन्यू करने की बात की गई है, मनों का जो नवीकरण होने का मतलब ये भी है कि हम सिर्फ खुद को तृप्त करके खुद तक ही इस चीज़ को सीमित ना रखें। आपके लाइफ का जो मिरेकल आप चाहते हैं, ये पॉसिबल तभी होगा जब आप यीशु के लोगों के लिए, यीशु के बच्चों के लिए करेंगे, जो आपसे यीशु मसीह कहेंगे उनके लिए करने के लिए। मेरी बात को प्लीज़ समझें। मैं आज आपके साथ इन चीज़ों को इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं आज फेसबुक लाइव
ये प्रेयर सेशंस, ये दुआ करना, ये मेरे लाइफ का हिस्सा कुछ सालों पहले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये सारी चीज़ें थी ही नहीं। मैं ऐसी थी ही नहीं। मैं भी बहुत फ़र्क इंसान थी। मेरा लाइफ भी बहुत अलग था। मेरे जीवन का सब कुछ बहुत ही अलग था। हाँ, हम मसीह में थे, हम यीशु पर विश्वास रखते थे और गुनाह से और इन सारी चीज़ों से दूर रखने की हमारी निरंतर कोशिश रहती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मुझे कहेंगे इस तरह के जीवन को जीने के लिए। लेकिन जब हमें एक ऐसा वक्त देखना पड़ा जहाँ हम सोच रहे थे कि यीशु बहाल होने की ज़रूरत है, एक क्राइसिस, मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ, एक क्राइसिस के समय पर, एक बहुत ही टफ टाइम में, जब खुद के लिए ही दुआ करना सोचता है, उस वक्त में यीशु मसीह ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि अपनी चीज़ों के लिए दुआ करना छोड़ो और मेरे लोगों के लिए करने में लग जाओ, बिना सोचे समझे कैसे क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसलिए मैं समझती हूँ इन बातों को। आपको अपने इस टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीह में निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाइए, लेकिन अब अपने लिए प्रार्थना करना छोड़ दीजिए और लग जाइए यीशु मसीह के अगुवाई को लेकर दूसरों के लिए करने में। बाइबल में लिखा है कि जो दूसरों को सींचता है, जो दूसरों को तृप्त करेगा, यीशु मसीह उसको भी सींचेंगे। आप सूखे नहीं रहेंगे, आप वो जीवन का स्रोत बन जाएंगे। उस जीवन के स्रोत के जरिए जब लोगों तक आपके जरिए जब जीसस लोगों को तृप्त करेंगे तो आप सूखे रह ही नहीं सकते। सो जस्ट कीप योर थिंग्स असाइड, जैसे अय्यूब ने किया था। और हाँ, अय्यूब की सफरिंग मत एक्सेप्ट करिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अय्यूब का वक्त अलग था, तब तक यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति, वो सैक्रिफाइस नहीं दिया था। हम ग्रेस में हैं, अब हम नए नियम में हैं। सो अय्यूब की सफरिंग को मत एक्सेप्ट करिए, मानिए भी मत, मांगिए भी मत। बट निश्चित रूप से परमेश्वर वही है, जीसस जो खुदा है, उन्होंने अय्यूब को जो इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने दोस्तों के लिए दुआ करो, और फिर अय्यूब ब्लेस हुआ, दुगनी रीति से आशीषित हुआ। आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ, इन योर स्ट्रगल, इन सालों में, इन महीनों में आपने बहुत अपने लिए दुआ मांगी। जस्ट अपनी चीज़ों को एक तरफ रखिए, कहिए आज जीसस से, आप क्या चाहते हैं जीसस, मैं आपके लोगों के लिए क्या करूं। हर किसी की कॉलिंग अलग होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर किसी की कॉलिंग अलग होती है। आपको जीसस बताएंगे आपको क्या करना है, और ट्रस्ट मी, वो आपकी ताकत से, आपकी कुवत से आप नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, वो आपकी कुवत नहीं होगी। आपको यीशु मसीह हो सकता है कुछ ऐसा करने को कह रहे हो जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं, जिसको आप करना पसंद भी नहीं करते। आप सोच रहे हैं मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी भी इस तरह से बात करूंगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं कभी वचन को इस तरह से बांट भी पाऊंगी, मुझे वचन आता भी नहीं था। आज जो कुछ भी मैं कह रही हूं आपसे, वो यीशु मसीह मुझसे करवा रहे हैं। मुझे स्ट्रेंथ जो है बैठने का, खड़े होने का, बोलने का, वचन पढ़ने का, क्या बोलना है, मैं कुछ भी नहीं जानती ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुछ नहीं जानती। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह गाइड करते हैं, खुद को सरेंडर करिए, आपको जीसस हेल्प करेंगे, कुवत भी यीशु देंगे, अनुग्रह देंगे, ग्रेस देंगे, दैट इज इनफ। आप सब कर ले जाएंगे। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टुडे। आज जीसस को बोल दीजिए, हाँ प्रभु, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। आप अग्री तो होएं, यीशु गाइड करेंगे। एंड जस्ट आज के जो वर्सेस हैं, ज़रूर से उन पर आप मनन करें। जीसस इज रिलीजिंग अ टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग इन योर लाइफ।
यीशु मसीह आपके जीवनों में एक विश्राम जिसे कहते हैं, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग आ रहा है, एक नवीकरण, आपको बहाल कर देने वाला जो एक वक्त है, यीशु मसीह ज़रूर से आपके जीवनों में इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इसलिए आज का कलाम, आज का वचन ऐसा था। इन आयतों को आप नोट करके इन पर आप मनन ज़रूर करें। रिसीव करिए रेस्टोरेशन को। राइट नाउ यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। आपके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में, बॉडी के हर एक पार्ट में, जहां आपने सफ़र किया है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जहां आप इस वक्त भी सफ़र कर रहे हैं, इवन ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों में यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं, बहुत सामर्थ को भेज रहे हैं। स्ट्रेंथ, ताकत आपको मिल रहा है, रेस्टोर कर रहे हैं जीसस। बहाली आ रही है यीशु के नाम से। फाइनेंस को मजबूत किया जा रहा है। रिसीव करिए। अगर आज का वचन आपने दिल से ग्रहण किया तो वही पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए आपके जीवन में, यीशु का पवित्र आत्मा सारी चीज़ों को रिस्टोर कर रहा है। सारा उथल पुथल कंफ्यूजन खत्म हो यीशु के नाम से आपके जीवन में। माय डियर ब्रदर, एंड यू कुड बी अ सिस्टर ऑल्सो, मेरी बहनें भी इसको रिसीव कर सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर से एक भाई से खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त बात कर रहे हैं। आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, जो एक डिस्टर्बेंस है, जो उथल पुथल की जो दुष्ट आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इसी वक्त दूर हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। उथल पुथल हट रहा है। ऑर्डर, यीशु का ऑर्डर आ रहा है आपके लाइफ में। ही इज़ अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। यीशु मसीह एक अनुशासन ला रहे हैं आपके जीवनों में, एक ऑर्डर। रिसीव करिए। रिसीव करिए। एक ऑर्डर आ रहा है, एक ऑर्डर आ रहा है। बहुत कन्फ्यूजन रहा है आपके लाइफ में, फैमिली में कन्फ्यूजन, फाइनेंसेस में कन्फ्यूजन, इवन आपका घर मैं देख रही हूँ पूरी तरह से बिल्कुल उथल पुथल मेस में है। आपका जीवन कैसे किसी मेस में पड़ा हुआ है। जस्ट रिसीव करिए ब्रदर, रिसीव करिए। मेरी बहन, आप भी रिसीव करिए। यीशु मसीह सारी चीज़ों को ऑर्डर में ला रहे हैं। जो उलझ गया है यीशु मसीह सुलझा रहे हैं। आपकी सेहत में भी जीसस सब कुछ ठीक कर रहे हैं। सारे रिपोर्ट्स गड़बड़ा गए हैं। रिपोर्ट्स जो गड़बड़ हो गए हैं, रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आए हैं, बट जीसस इज़ टचिंग यू टुडे। उन रिपोर्ट्स में भी, उन आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सब कुछ सही हो रहा है। नया किया जा रहा है। जिसने रिसीव करी यीशु के नाम से, वो आशीष आपके जीवन में एक्टिवेट हुई। वो ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। restoration in blood reports also in the name of Jesus Christ. Even आपके पेट में, in your stomach, आपके पेट में भी खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ सही कर रहे हैं। रिसीव करिए। अपने पेट को छू लीजिए। आपके पेट में जीसस इज सेटिंग एवरीथिंग राइट। आपके हाजमे को खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल नया कर रहे हैं। ऑर्डर में आ रहा है। आई एम जस्ट गोइंग ऑन अंडरस्टैंडिंग। खुदावंद यीशु मसीह सबके जीवनों में एक ऑर्डर ला रहे हैं। कन्फ्यूजन सारा दूर होता है यीशु के नाम से। मे गॉड गिव यू क्लैरिटी। आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको सब कुछ क्लियर दिखे यीशु के नाम से।
आपको आपकी स्पिरिचुअल आइज, आपके आत्मिक जो है आत्मिक आंखें यीशु खोलते हैं इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी आत्मिक आंखों को, आपकी आत्मिक इंद्रियों को, स्पिरिचुअल सेंसेस को मैं यीशु मसीह के नाम से साफ करती हूं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। ऑर्डर रिसीव करिए, सब कंफ्यूजन दूर हो जाए यीशु के नाम से, और आप में से बहुत क्लियर तरीके से, साफ तरीके से आज के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को आप सुनेंगे। क्योंकि जब कन्फ्यूजन होता है तो यीशु की आवाज़ कन्फ्यूजन में नहीं आती है। वो एकांत में शांति से बात करने वाला खुदा है। आप में से बहुतों से आज यीशु मसीह बात करेंगे। पिछली बार भी जब मैंने कहा था कि कुछ आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक स्पेशल मुलाकात होगी आपकी। मैं जानती हूँ बहुत से मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में इतनी उथल पुथल हो गई उसी दिन। मैं उस शैतान के हर एक झूठ को और सारी बाधाओं को जो आज यीशु मसीह की आवाज़ सुनने में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है, मैं उनको ब्लॉक करती हूँ यीशु के लहू से, हम सब के जीवनों से हटा देती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह, आपका लहू हम सब के इर्द गिर्द आ जाए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज जीसस आपसे बात करेंगे। आपने हो सकता है कभी भी यीशु के आवाज़ को नहीं सुना, बट आपके आत्मिक कानों को, आत्मिक आँखों को, आपकी आत्मिक इंद्रियों को, स्पिरिचुअल सेंसेस को आज जीसस ने अपने ब्लड से साफ करके खोल दिया। आज आप यीशु से मुखातिब होंगे। आज जीसस आपको गाइड करेंगे। जीसस क्राइस्ट विल टॉक टू यू टुडे। प्रार्थना में रहिए इस सेशन के बाद भी। आज शैतान का हर एक रुकावट जो है ब्लॉक होता है हम सब के जीवनों से बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आज यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। हम लाल कुंवर पासवान जी के लिए और दिलीप पासवान जी के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं। यीशु मसीह का हाथ उनको छुए, उनको यीशु मसीह चंगाई, शिफा बख्शे। हम जीसस के नाम से मांगते हैं, टच देम लॉर्ड। जो भी हॉस्पिटल्स में है खुदावंद यीशु मसीह, आपके बच्चे, उनको आप इसी वक्त छुए और उनको चंगाई दीजिए। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में हैं, उनको यीशु मसीह इसी वक्त छू ले। जो हॉस्पिटलाइज्ड है, यीशु इस वक्त उनको छू रहे हैं। यीशु इस वक्त लंग्स को छू रहे हैं। यीशु इस वक्त लंग्स को छू रहे हैं। यीशु मसीह इस वक्त ब्रदर फ्रांसिस के लंग्स को छू रहे हैं। जो ब्रदर फ्रांसिस है, जो ज्योति, सिस्टर ज्योति के जो रिलेटिव है, गॉड इज टचिंग ब्रदर फ्रांसिस, हिज लंग्स राइट नाउ। जो हॉस्पिटल में है, उनको यीशु छू रहे हैं। उनको यीशु छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन आंटी ललिता, आपने जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, उस हस्बैंड वाइफ को भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनको भी यीशु मसीह छू रहे हैं। मुझे पता नहीं वो पसंद करेंगे कि नहीं उनका नाम लेना, बट गॉड इज टचिंग both of them now in the name of Jesus Christ. God is comforting them. Jesus उनको comfort कर रहे हैं। May they know Jesus. उनको महसूस हो जाए कि Jesus ने उनको छुआ। May they receive the touch of Jesus in the mighty name of Jesus Christ. ये उनके लिए है आंटी ललिता, जिनका आपने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। हम दीपक करनवाल जी के लिए दुआ करते हैं।
उनका जो भी प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स है, जहाँ काम बन नहीं रहा है, और आज के दिन जहाँ भी जीसस आपके बच्चे जो रुके हुए हैं, जिनका काम नहीं बन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उनको रिलीज करिए। आप उनके कामों को रिलीज करिए, उनको भी रिलीज करिए। इस वक्त जीसस आपको छुड़ा रहे हैं। आप जहां भी बंधे हुए हैं, यीशु मसीह आपको रिलीज कर रहे हैं। जो वचन कहता है कि अभिषेक के जरिए वो जुआ तोड़ा जाएगा, वो जुआ टूट रहा है, वो शैतानी पकड़ टूट रहा है। यीशु के अभिषेक में बढ़ते रहिए। जस्ट ग्रो इन दी अनॉइंटिंग। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। यीशु में जितना वक्त बिताएंगे, वो अभिषेक में, आप यीशु के अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। वो जुआ टूट रहा है। आप में से बहुत से लोग मैं देख रही हूँ, यीशु मसीह के नाम से आप जकड़े हुए हैं। यीशु आपको छुड़ा रहे हैं। आप जहाँ बंधे हुए हैं, जहाँ आपको बांध दिया गया है, चाहे वो जैसा भी बंधन हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, जो भी हो, इसी वक्त यीशु मसीह की अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। आपको नहीं चिंता करने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों ने आपको बांधा है। अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट विच इज़ ब्रेकिंग एवरी बॉन्डेज। आपको छुड़ाने के लिए आपके ऊपर यीशु मसीह अपने अभिषेक को भेज रहे हैं। रिसीव करिए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको छुड़ाने के लिए, आपके फाइनेंसेस को छुड़ाने के लिए, आपके जीवन में जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसमें आप जॉब में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जहां भी रुके हैं, जो भी काम रुका हुआ है, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, खिलाया पिलाया जो भी गया है आपको, इन द नेम ऑफ जीसस सिर्फ यीशु की ओर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यीशु मसीह के ओर देखिए हमेशा। और इसी वक्त आपके ऊपर वो अभिषेक आ रहा है। जीसस का अभिषेक रिसीव करिए। वो अनॉइंटिंग की अभिषेक को जो आपने रिसीव किया है, यीशु के जो अभिषेक को आपने रिसीव किया है, वो इसी वक्त सिस्टर आसिया बाबर आपके ऊपर से भी, हर एक के ऊपर से, राजेश्वरी जी आपके ऊपर से भी, सीमा सिंह जी आपके ऊपर से भी, ब्रदर जितेंद्र आपके ऊपर से भी, ओ ब्रदर सतीश, सब के ऊपर से सारे जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, जिस चीज़ों ने आपको पकड़ के रखा है, टूट रहा है। ब्रदर दाहल जी, टूट रहा है। सिस्टर रोजी, वो बॉन्डेज टूट रहा है। जस्ट रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस। आप इस वक्त अनॉइंटिंग में जुड़े हैं। ब्रदर शैलेश रिसीव करिए, संगीता सिस्टर रिसीव करिए उस अनॉइंटिंग को, सिस्टर कृतिका रिसीव करिए, यस रिसीव करिए। आंटी ललिता, ब्रदर एडवर्ड, सिस्टर वंदना, रिसीव करिए अनॉइंटिंग को। वो अनॉइंटिंग बंधनों को तोड़ रहा है। आप जहाँ रुके हुए हैं, इवेंजलिस्ट विकी राज जी, जहाँ सिस्टर दीपानिता, जहाँ आप रुके हुए हैं, जहाँ पर आप स्टकअप है, ब्रदर दीपक, द अनॉइंटिंग इज रिलीजिंग यू। आपको छुड़ा रहा है वो अनॉइंटिंग। यस नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके नामों को अगर मैंने नहीं भी लिया, नो प्रॉब्लम, जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं। बलजीत, वो अनॉइंटिंग तुम पर आता है बेटा, यीशु के नाम से वो अभिषेक काफी है। जेंटली सांगमा जी, शैलेश जी, वो अनॉइंटिंग काफी है। वो अनॉइंटिंग ओ सामर्थी है, वो कुवत बट हद से ज्यादा देगा आपको। आप रिलीज हो रहे हैं। यस लॉर्ड, वी रिसीव योर अनॉइंटिंग। आपका वचन बताता है, बाइबल बताती है, जीसस अभिषेक के द्वारा वो जुआ टूटेगा। हर एक के ऊपर जो बंधन है जीसस, वो इस अभिषेक की वजह से टूटे।
जो आप इस वक्त अपने बच्चों पर भेज रहे हैं। संगीता श्रेष्ठा जी, रुपेंद्र भट्टी जी, रहमान जी, डॉली जी, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस वक्त टाइम ले रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि पवित्र आत्मा जी अपना काम करें। हम जल्दी नहीं करेंगे। यीशु मसीह आप वो सारी चीज़ें करिए जहाँ पर आपके बच्चों को जकड़ा हुआ है चीज़ों ने। आपका अभिषेक उतरे, बंधन टूटे जीसस। जो करना है आप करिए जीसस। और उस अभिषेक की वजह से, यीशु के अभिषेक की वजह से आप सब लॉर्ड जीसस, आपके सारे बच्चे चंगाई पा जाए, छुटकारा पा जाए, वो रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाए। लॉर्ड जीसस, आप रिलीज्ड हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जिन चीज़ों ने आपको पकड़ा हुआ था, उन चीज़ों पर यीशु मसीह का अभिषेक उतरा, वो चीज़ें टूट गई हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर से। ब्रदर अनूप दास अनॉइंटिंग ने आपको रिलीज कर दिया। बिलीव करिएगा, यकीन रखिए, विश्वास रखिए इस बात पर। आप जहां पर रुक गए थे, उन बंधनों को तोड़ दिया है यीशु के अनॉइंटिंग ने। और जीसस चाहते हैं कि आप इस अनॉइंटिंग में बने रहिए। अब ये आपके ऊपर है। रोमियो के 12:2 के मुताबिक संसार से अलग रखकर मन को रिन्यू करते रहिए वचन के जरिए, यीशु के कलाम के मुताबिक ओबीडियंस में चलते रहिए। आज बंधन टूटे हैं, नवीकरण हुआ है, रेस्टोरेशन हुआ है, बहाली आई है। जीसस ने आपको जो कुछ भी आपने खोया उससे कई ज़्यादा वापस दिया है, देते रहेंगे। अनॉइंटिंग में बने रहिए इन द नेम ऑफ जीसस। राजेश्वनी खानसे जी, आपके हस्बैंड और आपको यीशु मसीह बहुत तायत से ब्लेस करे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर मोनिका, यीशु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर आ रहा है। जीसस इज ब्लेसिंग यू नाउ सिस्टर मोनिका। ब्रदर जितेंद्र, आपकी वाइफ को यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। आपकी वाइफ को इस वक्त, आपके बच्चे को इस वक्त, ब्रदर जितेंद्र खियानी, आपके वाइफ और बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। आप अगर उनके पास हैं, उनको रिसीव करने के लिए बोलें, वरना जब उनके साथ आप रहें, आप अपने हाथ को अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर रखें और आप बोलिए कि यीशु मसीह उनको छू रहे हैं। यीशु के टच को वो रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। सिकदर मोरे जी, आपके भाई को यीशु मसीह इसी वक्त छुए। यीशु की चंगाई मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आप अपनी चंगाई को रिलीज करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर हरजिंदर हैरी जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड हील यू, गॉड रिफ्रेश यू। आपको यीशु मसीह बहुत तायत से आशीष करे। डिम्पल बोहत जी, आपको और आपके हस्बैंड को यीशु मसीह बहुत ब्लेस करे। एंड अनुकूल, आपके हीमोग्लोबिन के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपकी किडनीज के लिए सिस्टर अनु मैं दुआ करती हूँ। यीशु मसीह का सामर्थ आपके बॉडी में इसी वक्त आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डॉली जी, जीसस आपको बहुत तायत से ब्लेस करे, आपके जीवनों में यीशु की बहाली आ जाए। सिस्टर सारिका दास, आपके जो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर राजकुमार के लिए मैं दुआ करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपको भी और इन भाई को भी छुए, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन से बंधन टूटे यीशु के सामर्थ से इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं जैनेट लखड़ा के लिए दुआ करती हूँ कि जीसस अपने ताकत से इनको भर दे। यस लॉर्ड, मे शी रिसीव योर स्ट्रेंथ। जैनेट लखड़ा के
ऊपर यीशु मसीह अपने हाथों को अपने ताकत से उनको भर दीजिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सुप्रिया मार्शल जी, आपके बेटे को यीशु मसीह इसी वक्त छुए, इसी वक्त। सुप्रिया जी, अगर आप हमें देख रही हैं, आप हमें हमारे जो प्रेयर लाइन नंबर पे आप कॉल कर सकती हैं। हम आपके लिए कॉल पर आपके बेटे के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, या तो आप कल भी हमें कांटेक्ट कर सकती हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपने हमारी दुआओं को सुन ली। आप हर एक चीज़ को जानते हैं जीसस। आप दिलों को और गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। हम कहने वाले होते हैं कोई बात, उससे पहले आप जानते हैं कि हम किस चीज़ को मांगने वाले हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को आप जानते हैं जीसस। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपनी सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस वक्त रखते हैं, और हर एक प्रार्थना निवेदन को जीसस के सामने रखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं एक एक ब्रदर एंड सिस्टर को खुदावंद यीशु मसीह, SP गिल जी के भी प्रेयर रिक्वेस्ट को और सभी के प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जितने प्रार्थना निवेदन जीसस हमने नहीं भी लिए आज के दिन, आप परमेश्वर खुदा यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस वक्त मैं एक एक भाई बहन को, इनके फैमिलीज़ को, शशि जी को और सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस, सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को, सबकी फैमिलीज़ को, सबके बच्चों को, माता पिता को, फाइनेंसेस को, जॉब्स, बिजनेस, सेहत को, इस पूरे हफ्ते को, इस पूरे वीक को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जीसस, हम सारी चीज़ों को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं, इवन हर एक टेंशन को लॉर्ड, हर एक बोझ को जीसस, हमारे प्लान्स को भी, फाइनेंसेस को भी हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। और हम मांगते हैं जीसस कि सारी चीज़ों को आप छुएं और ब्लेस करें। जिसकी जो भी प्रार्थना निवेदन है जीसस, उनको आप अपने मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में रिलीज करिए। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, यीशु के लहू में सब कुछ कवर कर देते हैं, प्लान्स को भी कवर कर देते हैं। एंड मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आज जो आपने रेस्टोरेशन, बहाली, रिन्यू करना, नया करना, इन आशीषों से आपने जो हमें ब्लेस किया, मैं मांगती हूँ जीसस सबके जीवनों में, इन एवरीबडीज लाइफ लॉर्ड, ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो, ये प्रकट हो, हमें महसूस हो। इन ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। बड़ी चंगाइयाँ, आशीषें जो आपने दी है जीसस, उनको मैं इन सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जीवनों में सील करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि शैतान उसको छू भी ना पाए। और यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम से हम इन सारी प्रार्थनाओं को आपके नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। वी थैंक यू होली गोस्ट। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू ट्रू होली स्पिरिट। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे गॉड ट्रूली ब्लेस यू। आज आपसे जीसस यही कहना चाहते हैं, जितना वक्त आपने यीशु मसीह में बिताया, जितना वक्त आपने यीशु के आप बाट जोते आए हैं, यू हैव बीन वेटिंग ऑन द लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। आपकी जवानी, आपकी ताकत, आपने जो कुछ भी खोया, आपकी सेहत, सब कुछ, पैसा, जॉब, सारी चीज़ें यीशु मसीह आपको दुगनी रीति से, मैं कहती हूँ 1000 गुना वापस करेंगे, पहले से
बेहतर करेंगे। यीशु का रेस्टोरेशन जो होता है वो सिर्फ यही नहीं होता कि मुझे और आपको वो पहले जैसा बनाएंगे, नो, पहले से बेहतर और बाकी सबसे और ऊंचा उठाने वाला खुदावंद यीशु मसीह आपको रिस्टोर और रिन्यू करता है इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के जो वर्सेस थे आप इनको पढ़ें फिर से। आज का जो वचन था आप फिर से जाकर सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग के तौर पे ये रहता है हमारे फेसबुक पेज पर। सो मे गॉड ब्लेस यू, रिवॉर्ड यू, ऑनर यू एंड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। आपको और आपके पूरे परिवार को मैं जीसस के लहू में छुपा लेती हूँ। आने वाले पूरे हफ्ते को भी यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। एंड खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो हम अगले फ्राइडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड मेरे फैमिली को, हमारी सेविकाई को प्लीज़ अपने दुआओं में ज़रूर से याद करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड जीसस बी विथ यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।